जमीन से 30,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री से -60 डिग्री टेम्परेचर में 94 मिनट तक हवा में सफर करते हुए 1100 किलोमीटर का सफर तय करके एक लड़का, एक बच्चा, वो काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंच जाता है। और वो भी एरोप्लेन के पहिए पर बैठ करके। प्लेन के पहिए के बीच में जो स्पेस होता है, जो छोटी सी जगह होती है, उस जगह पर जाकर के एक बच्चा पहले बैठ जाता है प्लेन उड़ने से पहले। और ये घटना कोई पुरानी नहीं बता रहा हूं, ये फिल्म की किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बता रहा हूं, बल्कि हकीकत में हुआ है। प्लेन के पहियों के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है, दो पहिए के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है, वहां पर 13 साल का एक बच्चा वो बैठ जाता है। प्लेन टेक ऑफ करता है, हवा में उड़ जाता है और उसके बाद में पहिए अंदर चले जाते हैं और ये बच्चा भी अंदर ही चला जाता है। और यहीं पर बैठ करके उसने 94 मिनट तक काबुल से दिल्ली का 1100 किलोमीटर का सफर तय किया और उसके बाद में भी ठीक ठाक, कुछ नहीं हुआ। हालांकि जब ये काबुल से दिल्ली आ रहा था तो उस वक्त में जब प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, उस वक्त में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है और ऐसे में बहुत मुश्किल है कि आप जिंदा बच पाए। लेकिन ये लड़का जिंदा रहा और ये लड़का एक्चुअल में दिल्ली आना भी नहीं चाहता था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये लड़का काबुल से ईरान जाना चाहता था, लेकिन वहां पर कोई बुला तो रहा नहीं होता है कि आ जाओ बुलंदशहर वाले, मेरठ वाले, गाजियाबाद वाले, लखनऊ वाले, आ जाओ गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा वाले बैठो। वहां पर तो कोई ऐसे बुलाता नहीं है। तो वहां पर इसको पता नहीं था कि ये प्लेन दिल्ली जा रहा है, इसको ईरान जाना था, लेकिन ये दिल्ली वाले प्लेन के पहिए के बीच में बैठ गया और उसके बाद में पहिया टेक ऑफ करते वक्त में अंदर चला जाता है। और जब अंदर जाता है तो उसमें आप आगे कहीं नहीं जा सकते, कि ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद में फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से आप जो है वो अंदर चले जाएं फिर कॉकपिट तक पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। वहां पर केवल वायर होती हैं, हाइड्रोलिक पाइप होते हैं और यही सब कुछ होता है। लेकिन ये लड़का वहीं पर बैठा रहा और उसके बाद में जब प्लेन दिल्ली के एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 पर लैंड कर जाता है तो उसके बाद में ये बच्चा पहिए से बाहर निकलता है और उसके बाद में ये एयरपोर्ट पर टहल रहा होता है। जब सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने इसको वहां पर देखा टहलते हुए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एआई तस्वीरें हैं, अभी इसकी कोई एक्चुअल तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन इस लड़के को वहां पर सीआईएसएफ ने देखा, एक लड़का वो धूल से, मिट्टी से और उसके चेहरे पर कालिख लगी हुई थी, क्योंकि जब हवा में आप इतना है और टायर्स का भी, जब रनवे पर टायर जो है वो टेक ऑफ के लिए घूमते हैं या फिर लैंडिंग के लिए जब टायर्स बहुत तेज़ी से घूमते हैं तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ जो है वो आपके चेहरे पर भी लगेगा। लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर ये लड़का बैठा रहा, दिल थाम करके बैठा रहा और जिंदा बच गया। ऐसी एक कहानी मैं आपको और सुनाऊंगा। भारत से भी 2 सगे भाई, विजय सैनी और प्रदीप सैनी, वो भारत से लंदन चले गए थे और उसमें से एक भाई बचा था और एक भाई नहीं बचा था। वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और उसमें से जो शख्स था वो एक शख्स आज भी जिंदा है। वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा इस लड़के की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि ये लड़का वापस भेज दिया गया है अफगानिस्तान, उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया गया है। सीआईएसएफ ने इससे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में इसको वापस अफगानिस्तान में भेज दिया है। अफगानिस्तान से एक 13 साल का लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर भारत आ गया। यह घटना रविवार 21 सितंबर की है। अफगानिस्तान की KAM एयरलाइन की फ्लाइट RQ4401 काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह 8:46 पर रवाना हुई। सुबह 10:20 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर उतरी।
एयरलाइन कर्मचारियों ने फ्लाइट के पास में एक लड़के को घूमते हुए देखा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और इसके बाद में सीआईएसएफ ने लड़के को हिरासत में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया। लड़के ने अधिकारियों को बताया कि उसने जिज्ञासा की वजह से ऐसा किया है, वह देखना चाहता था कि कैसा लगता है। लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि लड़का काबुल एयरपोर्ट में घुस गया था और किसी तरह से विमान के पिछले लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में घुसने में कामयाब रहा। विमान की पूरी जांच के बाद में इसे सुरक्षित घोषित किया गया। उसी दिन लड़के को उसी फ्लाइट से अफगानिस्तान भेज दिया गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सुरक्षा विशेषज्ञ भी वो भी हैरान है, एजेंसियां हैरान हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक विमान के पहिए के पास छिप करके यात्रा करना बेहद खतरनाक होता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 से और -60 डिग्री तक गिर जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी बेहद कम हो जाता है, जिससे कुछ ही मिनटों में बेहोशी या मौत हो सकती है। हालांकि इस मामले में एजेंसियां हैरान हैं कि लड़का कैसे जिंदा बच गया, क्योंकि लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट विमान के सबसे निचले हिस्से में होता है। इसमें सुरक्षा उपकरण, ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक पाइप होते हैं। इस तरह के छिपने के प्रयासों में जीवित रहने की दर बेहद कम है। दुनिया भर में केवल 20% ही जीवित बचते हैं। तो ये अफगानिस्तान के हाल है। हमें याद है अब 4 साल पहले 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया, उस वक्त में भी अमेरिका ने अपने प्लेन भेजे थे और अमेरिका ने कहा था कि हमारे जितने भी सैनिक हैं या अमेरिकी नागरिक हैं, वो सब अफगानिस्तान को छोड़ करके अमेरिका वापसी आ जाए। और उस वक्त में तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, कुछ तस्वीरें आप देखिए। उस वक्त में तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, लोग प्लेन पर चढ़ गए थे कि किसी भी तरीके से प्लेन पर चिपक करके चढ़ करके अफगानिस्तान को छोड़ करके अमेरिका पहुंच जाए। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से एयरपोर्ट पर ही गिर गए, बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हो गई, ये भी बाद में पता चला। लेकिन 4 साल के बाद में ये लड़का एयरपोर्ट पर आता है और एयरपोर्ट पर आने के बाद में प्लेन के बीच में जो जगह होती है वहां पर बैठ करके दिल्ली पहुंच जाता है। ऐसी एक दिलचस्प कहानी और है, और यह कहानी है भारत की। भारत से 2 भाई, विजय सैनी और प्रदीप सैनी, ये 1996 के अंदर ये दिल्ली से लंदन चले जाते हैं और इसमें एक भाई की रास्ते में मौत हो जाती है और दूसरा भाई वो जीवित बचता है। अब आप कहेंगे कि दूसरा भाई कहां है, उसको क्या हुआ? तो पूरी कहानी सुनिए। अक्टूबर 1996 का महीना भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे चौंकाने वाले हादसों में से एक का गवाह बना। दिल्ली से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान में 2 भारतीय भाई, प्रदीप सैनी जिनकी उम्र थी 22 साल और विजय सैनी जिनकी उम्र 19 साल, वो छिप करके विमान के व्हील वेल यानी लैंडिंग गियर का खांचा उसमें बैठ गए। उनका सपना था लंदन में पहुंचना और बेहतर जीवन की तलाश करना, लेकिन यह यात्रा विजय की जान ले गई और प्रदीप के लिए मौत से लौट आने की कहानी बन गई। दोनों भाई मूल रूप से कार मैकेनिक थे। आर्थिक तंगी और विदेश जाने की चाह ने यह खतरनाक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। पंजाब से जुड़े होने के उनका उल्लेख कई रिपोर्ट्स में मिलता है, लेकिन यह फ्लाइट दिल्ली से रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान विजय बेहोश हो गया। जब विमान लंदन हिथ्रो पर उतरने से पहले नीचे आया और लैंडिंग गियर खुला तो विजय का शव रिचमंड सीन दक्षिण पश्चिमी लंदन के इलाके में जमीन पर गिरा। यह जगह हिथ्रो के फ्लाइट पाथ में आती है। वहां निर्माणाधीन साइट पर
शव मिलने से ब्रिटिश मीडिया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए थे। आपको याद होगा, अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था और वो फ्लाइट जा रही थी भारत के अहमदाबाद से लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर। वहां पर उसको लैंड करना था। यहीं पर यह फ्लाइट लैंड करने वाली थी, दिल्ली से लंदन जाने वाली। लंदन का बहुत मशहूर हवाई अड्डा है हिथ्रो, और जब प्लेन लैंड करने वाला था तो उससे पहले दरवाजे खुलते हैं और प्लेन का जो टायर है वो नीचे आता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आया तो हवा में ही, चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से विजय सहन नहीं कर पाया। विजय पहले ही बेहोश हो चुका था, ऑक्सीजन कम हो जाता है इतनी ऊंचाई पर आप जाते हैं तो वहाँ पर वो पहले ही बेहोश था, और जैसे ही दरवाजे खुले, टायर नीचे आए, वो धड़ाम से नीचे ज़मीन पर आकर के गिरता है। और जब इतनी ऊपर से आप नीचे गिरेंगे, ख़त्म हो जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जो दूसरा भाई था प्रदीप, वो जिंदा बच गया। वो एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है, उसके बाद में उस पर केस चलता है, सालों तक केस चला, और जब केस चलता रहा तो फिर उसके बाद में उसको मानवीय आधार पर बाद में बरी कर दिया गया। और न केवल बरी किया गया बल्कि उसको लंदन की, ब्रिटिश की जो है वो नागरिकता भी दी गई, और वहीं पर अब वो काम कर रहा है। उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं। दरअसल आपने शाहरुख खान की हाल में ही डंकी फिल्म वो जरूर देखी होगी, जिसमें भारत से बहुत सारे युवा वो फ्लोरिडा होते हुए, मैक्सिको होते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके जाते हैं। और केवल भारत ही नहीं, आप देखेंगे तो श्रीलंका से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो जाते हैं। ऐसे ही शायद इस लड़के ने भी कुछ कहानियां सुनी होंगी, या एक सनक आप कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि किसी फिल्म का प्रभाव होगा। ये लड़का एयरपोर्ट पर घुस जाता है और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो आप सोचिए कि आज के वक्त में किस तरीके से जो है वो कहानियां निकल करके सामने आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आज के वक्त में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि टायर में कितना हवा है, कितना उसमें वजन है, किस तरीके से टायर जो है वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या लैंडिंग गियर बंद हो गए हैं या नहीं बंद हुए हैं, सब कुछ आपके हाथ में होता है। सारी जानकारी आपके पास में होती है। और ऐसे में पायलट को पता ही नहीं चला कि कोई लड़का बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है, 13 साल का लड़का है तो कम से कम 30-40 किलो वजन इस लड़के का भी रहा होगा, या 25-30 किलो तो वजन आप मान करके चलिए कि इतना वजन तो जरूर रहा होगा। अगर इतना वजन किसी टायर पर है और पायलट को पता भी नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है खतरा ये भी है कि अगर ये लड़का कुछ अपने शरीर पर विस्फोटक सामग्री अगर बांध करके आ जाता तो सोचिए कि पूरा प्लेन भी उड़ सकता था। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो भी बहुत खतरनाक है। और वैसे भी एविएशन में जिस तरीके से आजकल बहुत सारी खामियां, कमियां निकल करके सामने आ रही है, ये उसको भी उजागर करता है कि आप तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद आज आप कहां खड़े हैं, ये उस पर भी आईना दिखाता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।